इस नालायक बच्चे ने एक वेटर को लात मार दी, जिससे थाली के गर्म सूप से छोटी बच्ची का हाथ जल गया। लेकिन बुढ़िया ने माफी मांगने की जगह उसके पिता से कहा, तेरी बेटी मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वो उल्टा उसी से माफी मंगवाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद वहां दो लुटेरे आ गए, जिन लोगों ने 15 मिनट पहले बैंक कर्मचारियों को मारकर 1 करोड़ चुरा लिए थे। लेकिन नालायक बच्चे ने लुटेरों की कार की चाबी और फोन उबलते हुए सूप में डाल दिया। गुस्साए लुटेरों ने उससे चाबी निकालने को कहा, लेकिन तभी नालायक पोते ने उनका पैसों से भरा बैग उठा लिया। गुंडे ने उसे बैग वापस करने को कहा, लेकिन नालायक पोते ने कहा, ये बैग मैंने उठाया है, इसलिए अब ये मेरा हो गया। और जब बुढ़िया ने करोड़ों डॉलर देखे तो उसने भी कहा, ये मेरे पोते का बैग है, इसलिए अब ये सारे पैसे हमारे हो गए। लुटेरे ने बैग वापस लेने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने उसे धक्का दे दिया। जब गुस्साए लुटेरे ने उसे धमकी दी तो बुढ़िया ने कहा, ये बैग वहां पड़ा था और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बैग तुम्हारा है। और फिर उसने दोनों को गालियां देना शुरू कर दी। इतना सुनते ही लुटेरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसीलिए एक ने बुढ़िया के गले पर चाकू रखा और दूसरे ने नालायक चूजे को दबोच लिया। बुढ़िया ने कहा, पैसों का बैग ले लो और मेरे पोते को जाने दो। लुटेरे ने कहा, कुतिया, जब हम तुझे प्यार से समझा रहे थे तो तू हमें गालियां दे रही थी और अब तुझे समझ में आ रहा है। लुटेरे ने अपने भाई से कहा, इस कुतिया को ऐसा सबक सिखाओ ताकि इसे पता चले कि बेवजह लोगों से उलझने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर लुटेरे ने उसे उबलते सूप में तब तक डुबोए रखा जब तक बुढ़िया की अकड़ और नालायक चूजे के प्राण नहीं निकल गए। उसी दौरान एक आदमी पुलिस को फोन कर देता है, जिससे पुलिस यहाँ पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, जो व्यक्ति निरंतर अन्याय और अहंकार के मार्ग पर चलता है उसका अंत सदैव दुखद होता है। जब कर्मों का फल लौट कर आता है तो अहंकारी हृदय भी पश्चाताप से भर जाता है। इसलिए जीवन में सद्भाव, करुणा और विनम्रता को अपनाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अन्यथा समय स्वयं न्याय करता है और तब पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ बुढ़िया का बेटा उसे फोन लगा रहा था। अगले पार्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है।